दोस्तों आप लोग का कहना है सर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से सीखना चाहते हैं और हमें फॉर्मूला याद नहीं है, तो क्या सर काम चलेगा? तो मेरा आंसर बेटा आपसे इतना सा है कि यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना चाहते हो, आपको फॉर्मूले पता नहीं है, सूत्र आपको पता नहीं है, तो आप 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कर पाओगे। सुन लिया ना, कान खोल के सुन लो। अगर सूत्र नहीं है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि बिना सूत्र के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे कभी बनेगी नहीं। क्लियर? अब सर सूत्र कौन से याद करना है, बात तो ये है हमें नहीं पता सर, तो इसकी टेंशन मत लो। इसके लिए मैं आपको आज सूत्र की ही वीडियो लेके आया हूँ। पूरी वीडियो सूत्र पर है। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिन सूत्रों की आवश्यकता होगी उन सूत्रों को बड़े अच्छे से आसानी से समझाते हुए आपको मैं याद कराऊंगा और इन फार्मूलेस को आप याद कर लेते हो तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी किसी भी प्रकार की दिक्कत मैं नहीं होने दूंगा भाई। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैं दिक्कत नहीं होने दूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसी भी हो, किसी भी प्रकार की हो, मैं आपको दिक्कत इतनी सी भी नहीं होने दूंगा। ठीक है? पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने IUPAC नाम कंप्लीट कराया बहुत अच्छे से, बहुत मस्त तरीके से, धांसू ट्रिक से। तो यदि आपने नहीं देखा तो जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप IUPAC नाम देख लो। और आज की वीडियो है हमारी सूत्र के ऊपर। सूत्र हम कर लेते हैं तो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक है वो लगभग 4 वीडियो, पिछले 3 वीडियो और पहले में डाल चुका है, ये चौथी वीडियो है। इसमें 4 वीडियो में हमारा जो बेसिक है वो कंप्लीट हो जाएगा और हम जो है ना कल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। बट इन 4 वीडियो को देख लेना अच्छे से, तब हमारी जो चैप्टर है ना वो स्टार्ट हो पाएगा और आपको पूरा समझ में आएगा। तो आज की वीडियो महत्वपूर्ण सूत्र पर स्टार्ट करते हैं सूत्रों को। तो सबसे पहले दोस्तों आपको सूत्र याद रखना है मैथेन का। तो जो मैथेन होता है ना मेरे भाई, इस मैथेन का सूत्र होता है CH4। क्या होता है भाई? CH4। एथेन जो होता है, इस एथेन का सूत्र होता है C2H6। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर बेसिक आपने देखा है तो ये चीज़ें बिल्कुल आसान लगेंगी, क्योंकि आपने शुरू से मैंने एक एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ को भी मैंने समझाया है ना। तो आप जल्दी से मेरे भाई चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख लो। ठीक है? इसके अलावा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 जो सिंगल बॉन्ड होता है मेरे भाई, इसको हम बोलते हैं मैथिल। क्या बोलते हैं? एथिल, मैथिल। और जो आपका C2H5 सिंगल बॉन्ड, C2H5 जो सिंगल बॉन्ड होता है, या फिर हम इसको ऐसा लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड। जो C2H5 है जो है ना, इसको लिखने का दूसरा हमारा तरीका है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, क्योंकि 2 C है, H5 है, तो 2 C और H5, 3 और 2 5, इसको हम ऐसा लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं एथिल। ध्यान रखना, CH3 को मैथिल और C2H5 सिंगल बॉन्ड को एथिल। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है एल्किल हैलाइड के बारे में। किसके बारे में? एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड हमारा होता है R सिंगल बॉन्ड X। R सिंगल बॉन्ड जो X है वो हमारा एल्किल हैलाइड होता है, जहाँ R हमारा एल्किल और X हमारा हैलाइड। जो R है एल्किल, इस R की जगह पे, इस R के स्थान पर, R की जगह पे, या फिर हम कहें इस R के स्थान पर आप CH3 सिंगल बॉन्ड लिख सकते हो, आप CH2H5 सिंगल बॉन्ड लिख सकते हो, आप C3H7 सिंगल बॉन्ड लिख सकते हो, आप C4H9 सिंगल बॉन्ड लिख सकते हो। ये हमारा मैथिल है, ये एथिल है, प्रोपिल है, ये ब्यूटिल है। इनके अलावा और भी जो है ना हम लिख सकते हैं। समझ गए ना? तो ये R। और जो X है हमारा हैलाइड है, इस X की जगह सिंगल बॉन्ड आपका Cl आ सकता है, सिंगल बॉन्ड आपका Br आ सकता है, सिंगल बॉन्ड आपका I आ सकता है और सिंगल बॉन्ड आपका F आ सकता है। इतने आप सारे फॉर्मूले बना सकते हो। क्लियर हो गया? तो यदि R की जगह हम CH3 रखें, X की जगह हम Cl रखें, तो R हमारा जो CH3 हमारा क्या है? मैथिल, और Cl हमारा क्या है? क्लोराइड। तो ये बन गया मैथिल क्लोराइड। CH3 क्या है हमारा भाई? मैथिल है, तो ये मैथिल। Cl क्या है? क्लोराइड, तो ये मैथिल क्लोराइड बन गया। C2H5 भाई हमारा क्या है? एथिल, और Cl क्या है? क्लोराइड, तो ये एथिल क्लोराइड बन गया। इसके अलावा अब Cl की जगह आप Br रख दोगे तो ये मैथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। I रख दोगे तो मैथिल आयोडाइड बन जाएगा। F रख दोगे तो मैथिल फ्लोराइड बन जाएगा। समझ पा रहे हो?
इसी प्रकार इसमें Br I और F रख सकते हो। तो Br रखेंगे तो एथिल ब्रोमाइड होगा, I रखोगे तो एथिल आयोडाइड और F रखोगे तो एथिल फ्लोराइड। क्लियर है? तो इस टाइप से आप यहाँ से 5, 6, 8, 9 फार्मूले यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, चलो इसके अलावा आगे हम बात करेंगे दोस्तों CH3OH। हमें पता है, हमने आपको पिछली वीडियो में क्रियात्मक समूह आपको पढ़ाए थे। क्रियात्मक समूह जो है ना आपको करा चुके हैं हम कंप्लीट, तो उनको भी आपको देखना अनिवार्य है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप बेसिक से स्टार्टिंग से अगर देखेंगे तो ही आप समझ पाएंगे, तो ही आपको वीडियो में मज़ा आएगा। समझ पा रहे हो ना? ठीक है, तो CH3 मैथिल OH एल्कोहल, तो ये हमारा बन गया मैथिल एल्कोहल। C2H5 एथिल, अभी बताया C2H5 एथिल और OH एल्कोहल, तो ये हमारा बन गया एथिल एल्कोहल। क्या बन गया भाई? एथिल एल्कोहल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CH3COO जो है ना हमारा एसीटेट होता है। क्या भाई? क्या भाई होता है? क्या होता है? ये हमारा एसीटेट होता है। या फिर जो आपका CH3C है इसको हम बोलते हैं बसा अम्ल। क्या बोलते हैं भाई? बसा अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बसा अम्ल। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है CH3COO के साथ मैंने क्या लिख दिया? Na लिख दिया। क्या लिख दिया है? Na। तो अब Na क्या है? आपका सोडियम, और ये क्या है? एसीटेट। तो ये हमारा क्या बन गया? सोडियम एसीटेट। ये हमारा सोडियम, ये एसीटेट, ये हमारा क्या बन चुका है मेरे भाई? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। अब हमने K लिख दिया तो पोटेशियम एसीटेट, हमने Ag लिख दिया तो सिल्वर एसीटेट। तो इस टाइप से दोस्तों आप प्रत्येक जो चीज़ है ना आपको अपनी कॉफ़ी में ऐड करना है। या दोस्तों हम ऐसा भी बोल सकते हैं जैसे हमारा ये सोडियम है ना, और ये क्या है? हमारा बसा अम्ल। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? बसा अम्ल का, ये बसा अम्ल का कौन सा लवण? सोडियम लवण। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? बसा अम्ल का सोडियम लवण। कौन सा लवण भाई? सोडियम लवण। सोडियम लवण, ऐसा भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि CH3COO को बसा अम्ल बोलते हैं, एसीटेट बोलते हैं, है ना। तो ये सोडियम एसीटेट हो गया, ये पोटेशियम एसीटेट हो गया, आप लिख लेना अपनी कॉपी में, और ये सिल्वर एसीटेट हो गया। या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, ये बसा अम्ल है तो ये सोडियम है, तो बसा अम्ल का ये सोडियम लवण, बसा अम्ल का पोटेशियम लवण और बसा अम्ल का सिल्वर लवण। आप प्रत्येक फार्मूले को आप अपनी कॉपी में ऐड करें। मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ, जो आपको मैंने नाम नहीं लिखा, वो भी आप अपनी नाम जो है ना कॉपी में लिखें, क्योंकि ये जो ना अति आवश्यक चीज़ है। आपको ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले, केवल आप ध्यान रखना, आप देख लेना। आपको कोई नहीं बताएगा मेरे सिवा, मैं ही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ना आपका बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं देना चाहता। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका है। चलो आगे बढ़ो। R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड जो है ना हमारा ये एल्कोक्साइड होता है। क्या होता है भाई? एल्कोक्साइड होता है। R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड क्या होता है भाई? एल्कोक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं? एल्कोक्साइड। ये लिखा है एल्कोक्साइड। R की जगह देखो हमें पता है ये सब ले सकते हैं, तो R की जगह हमने यदि CH3 ले लिया और ये O है और ये हमने ले लिया सोडियम। देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा है, मतलब यहाँ तो हम कोई जोड़ सकते हैं, तो हमने सोडियम जोड़ दिया, तो ये तो हमारा क्या है? सोडियम हो गया। क्या हो गया? सोडियम। अब ये एल्कोक्साइड था, अब ये CH3 है, तो CH3 को हम क्या बोलते हैं? मैथिल, तो ये बन गया मैथोक्साइड। क्या बन गया? मैथोक्साइड। और ये क्या है? सोडियम, तो ये सोडियम मैथोक्साइड बन गया, तो ये सोडियम मैथोक्साइड। अब ये हमारा C2H5 को हम क्या बोलते हैं? एथिल, मतलब ये बनाएगा एथोक्साइड। क्या बनाएगा? एथोक्साइड। ये हमारा क्या है? सोडियम, तो सोडियम एथोक्साइड। इसी प्रकार अब यदि Na के जगह पे हम K ले लेंगे, क्या ले लेंगे? Na के स्थान पर, Na के स्थान पर यदि हम K लेते हैं, क्या लेते हैं? K लेते हैं, तो ये बन जाएगा पोटेशियम मैथोक्साइड। अगर हम Ag लेते हैं तो ये हमारा बन जाएगा सिल्वर मैथोक्साइड। पोटेशियम मैथोक्साइड, सिल्वर मैथोक्साइड। समझ गए? ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं? इसमें ले सकते हैं, K लेंगे तो आपका पोटेशियम मैथोक्साइड, और Ag लेंगे तो हमारा सिल्वर एथोक्साइड। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ो। ये हमारा लिखा दिया। ठीक है, चलो CCl4 जिसको हम बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, देखो ये कार्बन 4 के लिए टेट्रा और Cl क्लोराइड तो है ही, तो कार्बन C के लिए क्या? कार्बन, 4 के लिए टेट्रा और Cl के लिए क्या? क्लोराइड। तो आपको पता है ना, ये वाली गिनती आपको पता है ना कि नहीं पता? ठीक है, अगर नहीं है पता तो मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। एक के लिए हम क्या बोलते हैं? मोनो। लिख लेना आपका कॉपी में, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ 11th में। एक के लिए हम क्या बोलते हैं? मोनो। 2 के लिए हम क्या बोलते हैं? डाई।
3 के लिए हम क्या बोलते हैं ट्राई, 4 के लिए हम क्या बोलते हैं टेट्रा, 5 के लिए हम क्या बोलते हैं पेंटा, 6 के लिए हम क्या बोलते हैं हेक्सा, 7 के लिए हम क्या बोलते हैं हेप्टा, 8 के लिए क्या बोलते हैं ऑक्टा, और 9 के लिए नॉन्टा, और 10 के लिए हम क्या बोलते हैं डेक्टा। फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नॉन्टा और 10 के लिए डेक्टा। ये गिनती आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सी को हम क्या कार्बन, 4 को हम क्या बोलते हैं टेट्रा, 4 को हम टेट्रा, Cl को क्या क्लोराइड, तो ये हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसका शॉर्ट फॉर्म CTC भी बोलते हैं, क्योंकि C फॉर कार्बन, T फॉर टेट्रा, C फॉर क्लोराइड, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। चलो इसके अलावा इन चीज़ को मैं हटा रहा हूँ। इसके अलावा जो CHCl3 होता है ये हमारा क्लोरोफॉर्म होता है। क्या होता है भाई क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म। अब यदि यहाँ पर हमारा Cl के स्थान पर और कुछ आ गया, जैसे आ गया हमारा Br3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई ब्रोमोफॉर्म। तो आप क्या याद रख पाओगे कि जैसे CHBr3 लिखा है, CHBr3 लिखा है, तो जैसे इसको क्लोरोफॉर्म बोल रहे थे तो इसको बोलेंगे हम ब्रोमोफॉर्म। इसके अलावा CHI3 लिखा है तो इसको हम बोलेंगे आइडोफॉर्म। तो ये ब्रोमोफॉर्म और इसको हम क्या बोलेंगे आइडोफॉर्म। इतना आप समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ो तो यहाँ पर HCOOH जिसको हम बोलते हैं फार्मिक अम्ल, CH3COOH जिसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल, और HCHO जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, CH3CHO जिसको हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, CH3COCH3 जिसको हम बोलते हैं एसीटोन, और CCl3CHO जिसको हम बोलते हैं क्लोरल, और C6H6। इसकी कहानी हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो दिख रहे हैं ना, ये फार्मूले आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपको ये फार्मूले नहीं आते ना तो आप जल्दी से ना इनको जल्दी रेडी कर लीजिए, और जिसको आते हैं उसको तो वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं भाई, वो तो इंटेलिजेंट व्यक्ति है ना, फिर है ना, जिसको आते हैं। बट जिसको नहीं आते उसको वीडियो देखना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझ गए? ठीक है। तो ये फार्मिक अम्ल ये तो आप समझ गए ना। तो ये क्या क्या है, आ जाओ अब आ जाओ हम बेंजीन पे बात कर लेते हैं। ठीक है। तो जिनको भी आज इसका भाई स्क्रीनशॉट लेना है वो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और हम बढ़ाते हैं अब चीज़ों को आगे। ठीक है। तो ये आपका जो है ना C6H6 जो हमारा होता है बेंजीन। क्या होता है भाई? बेंजीन होता है। अब इस बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। बट हम ऐसा नहीं लिखना चाहते, तो इसको ऐसा नहीं लिखना चाहते तो बेंजीन को आप क्या लिखोगे? इस टाइप से बना लेते हो। आप जानते हो ना, इस टाइप से आप क्या करते हो? बेंजीन को बना लेते हो। ठीक है। इस टाइप से आप क्या कर लेते हो? बेंजीन को बना लेते हो। ये आपका बेंजीन है। ठीक है। अब इस बेंजीन में कितने कॉर्नर होते हैं बता दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 कॉर्नर होते हैं। कितने कॉर्नर होते हैं भाई? 6 कॉर्नर होते हैं। ठीक है। इन 6 कॉर्नर में ध्यान रखना दोस्तों, प्रत्येक कॉर्नर पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है। प्रत्येक कॉर्नर पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है। प्रत्येक कॉर्नर पे। ठीक है। प्रत्येक कॉर्नर पे क्या होता है? एक कार्बन और हाइड्रोजन होता है। और इनको बैलेंस करने के लिए हम एक छोड़ के बॉन्ड लगाते हैं। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर इसको छोड़ दो, फिर यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, फिर इसको छोड़ दो, फिर यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो। ऐसे लगाते हैं कार्बन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो देखो कार्बन 2 3 और एक हाइड्रोजन द्वारा 4। इस प्रकार से इसकी 2 3 और एक हाइड्रोजन द्वारा 4। इस प्रकार से प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो आपको ध्यान रखना है कि बेंजीन जो होता है, बेंजीन में यदि आप 0 नहीं लगा रहे हो तो आप एक छोड़ के डबल बॉन्ड लगाओगे। जैसे मान के चलो ये हमने आपको बेंजीन बना दी, तो इस बेंजीन में आप यदि ये 0 नहीं लगाना चाहते तो एक छोड़ के डबल बॉन्ड इसमें लगा दिए, इसको छोड़ दो, इसमें लगा दो, इसको छोड़ दो, इसमें लगा दो। समझ गए? तो ऐसे आपको बेंजीन बना। ध्यान रखना बेंजीन में कितने कॉर्नर होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो प्रत्येक कॉर्नर पे क्या होता है भाई? क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन। एक कार्बन और एक हाइड्रोजन प्रत्येक कॉर्नर पे होता है। ओके। एक बात और समझो, एक बात और समझना है कि बेंजीन का ये वाला जो भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है, ये वाला और ये वाला भाग कहलाता है ऑर्थो। क्या कहलाता है भाई? ऑर्थो।
ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये वाला जो भाग होता है मेटा, क्या होता है? मेटा। और ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये वाला भाग कहलाता है पैरा। क्या कहलाता है भाई? पैरा। याद रखना, ये बेंजीन से संबंधित जानकारी आपको मैंने बता दी, समझ गए ना। तो आपकी जो बेंजीन है, वो बेंजीन को आप 3 तरीके से बना सकते हो, ऐसे, ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे, ठीक है। और बेंजीन में बता दिया, ये वाला भाग ऑर्थो, ये वाला भाग मेटा और ये वाला भाग पैरा। क्लियर? कोई दिक्कत? चल आगे समझो। तो ये बेंजीन का IUPAC नाम भाई साहब बेंजीन ही है, ठीक है। अब बेंजीन में अगर हमने Cl जोड़ दिया, बेंजीन में हमने क्या जोड़ दिया? Cl। तो ये हमारा Cl क्या है? क्लोरो, और ये क्या है? बेंजीन। तो इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब यदि हमने यहाँ पर I जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया? I, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। अब यदि हमने यहाँ पर Br जोड़ दिया तो बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। तो इस टाइप से आप इनको याद रखना, ठीक है। चलो, इसके अलावा यदि आपका जो बेंजीन है, इस बेंजीन पे आपका OH जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है? OH। तो इसका नाम है फिनॉल। क्या है भाई? फिनॉल है। क्या है भाई? फिनॉल है। ध्यान रखना, फिनॉल है, ठीक है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। तो आप समझ गए हो ये क्या है? आपका फिनॉल। ओके, इसके अलावा यदि आपका जो रिंग है, ये जो रिंग है, यदि इस रिंग पर आपका CHO लगा है, क्या लगा है? CHO, तो इसको हम बोलते हैं एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड। इसके अलावा यदि आपका रिंग पर आपका COOH लगा है, क्या लगा है? COOH, तो इसको हम बोलते हैं बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, ठीक है। इसके अलावा यदि आपका जो रिंग है, इस रिंग पर CH3 लगा है, तो इसको हम बोलते हैं टालुइन। क्या बोलते हैं? टालुइन या मैथिल बेंजीन, टालुइन या फिर मैथिल बेंजीन, ये नाम लिख लेना, मैथिल बेंजीन। इसको हम क्या बोल सकते हैं? बेंजीन फिनॉल, सॉरी बेंजीन एल्कोहल, बेंजीन एसीटैल्डिहाइड, क्योंकि एसीटैल्डिहाइड है ना, बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको हम ऐसा करके बोल सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना? बेंजीन एल्कोहल, बेंजीन एसीटैल्डिहाइड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऐसा हम बोल सकते हैं। बेंजीन या फिर मैथिल बेंजीन या टालुइन, ठीक है। चलो, इसके अलावा और याद रखो, यदि रिंग के ऊपर NH2 है, रिंग के ऊपर क्या है? NH2, तो इसको हम बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं भाई? एनिलीन। क्या बोलते हैं भाई? एनिलीन, या फिर बेंजीन एमीन, बेंजीन एमीन, ठीक है। चलो, इसके अलावा यदि रिंग पर आपका CN है, क्या है? CN, तो इसको हम बोलते हैं साइनोबेंजीन। क्या बोलते हैं भाई? साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन। इसके अलावा यदि रिंग पर NC है, क्या है? NC है, तो इसका आप लिख लो आइसोसाइनोबेंजीन, ठीक है, आइसोसाइनोबेंजीन, ठीक है, आइसोसाइनोबेंजीन, आइसोसाइनोबेंजीन। इसको हम बोलते हैं साइनोबेंजीन, इसको बोलते हैं हम आइसोसाइनोबेंजीन, या दूसरा नाम इसका लिख लो फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड। क्लियर? ठीक है, इसका नाम फेनिल साइनाइड, दूसरा नाम फेनिल साइनाइड। तो इस टाइप से जो आपको मैंने दिखाए हैं, जितना मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया है, अगर आप इतने फार्मूले कंप्लीट कर लेते हो तो मैं बोल रहा हूँ ना, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं जाएगी। और इसके अलावा आपको जो भी फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी, अब मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको कंप्लीट कराता जाऊँगा। आप जो मैंने आज फार्मूले बनाए हैं, इन फार्मूलों को आप क्या करना, अलग से पेजों में लिखना। आपका जो भी रजिस्टर हो, आपका जो भी नोट्स हो, उसमें 2-4 पेज अलग से कर लेना और उन पेजों में इन फार्मूले को लिखना। अब इसके अलावा जब मैं कंटिन्यू आपको पढ़ाता जाऊंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो मैं कुछ इसमें फार्मूले ही बताऊंगा, कोई नए फार्मूले भी ऐड होंगे, तो मैं बोलूँगा कि इस फार्मूले को आप फार्मूले लिस्ट में ऐड कर लो। तो तुरंत आपने उठाया,
जब भी कोई नया फार्मूला आया तो आप फार्मूला लिस्ट में ऐड कर लिया करो, ठीक है। तो इतना आप आज की वीडियो में कंप्लीट कर लेना। अगर इतना कर लिया तो मैं दे रहा हूँ गारंटी आपसे कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी कठिन नहीं लगेगी, अगर इतना आपने कर लिया तो। ओके दोस्तों, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे साथ मुझको फॉलो कीजिए, है ना, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।